जले को आग कहते हैं और बुझे को राख कहते हैं, और जिसके मैथ से ट्रिक निकलता है उसे संजीव तिवारी यानी संजीव कुमार कहते हैं। हाँ, तो वेलकम टू जेएनटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। संजीव तिवारी के साथ आप सभी स्टूडेंट्स फिर से जुड़ जाओ और हम लोग शुरू करते हैं आज मैथ्स का सबसे धमाकेदार बेसिक के साथ। अधिकतर स्टूडेंट्स बोला कि सर मेरे को एलसीएम करने में काफी प्रॉब्लम हो जाता है, तो एलसीएम निकालना यानी लसा निकालना। लसा मतलब लसा लसा क्या है ये लसा लसा? जब कोई लघुत्तम समावर्तक निकालता है बड़ा उभरा उभरा लगता है तो दिल करता है लसा 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 लसा। तो लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम निकालने जाते हैं स्टूडेंट। तो चलो चलते हैं एलसीएम का सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक्स के साथ और बेसिक ट्रिक, क्योंकि बेसिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे तब तक आप ये नहीं समझोगे कि उसका ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग समझेंगे कि एलसीएम निकालने का सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एलसीएम के बारे में जानते हैं कि एलसीएम कैसे होता है। तो स्टूडेंट फटाफट एलसीएम, ठीक है, एलसीएम यानी लसा लसा है ना, लघुत्तम समावर्तक, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। बोलोगे सर ये आप तो बेसिक बहुत बेसिक करा रहे हो। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत हायर चीज सीखने के चक्कर में बेसिक ही हम लोग गोलमाल कर जाते हैं। मैंने अधिकतर स्टूडेंट्स को देखा जो मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, अधिकतर स्टूडेंट्स ने वहां पे मिस्टेक किया। तो वहां पे मिस्टेक करा तो मेरे को लगा कि ये बेसिक डाल देना अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग जो तैयारी करते हो, खासकर जो कैलकुलेशन करते हो, जो आपका निगेटिव चीज है वो आपका फुलफिल हो जाए। ठीक है, जहां जहां गड्ढे हैं उस गड्ढे को भरो, तभी एक चैंपियन बनोगे। ठीक है, नीरज चोपड़ा जैसा। तो फटाफट चलते स्टूडेंट्स, बहुत ये है जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं 12, 24 और 36। ठीक है, 12, 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा? तो परंपरागत तरीका से पहले बना, परंपरागत प्रतिष्ठा पर प्रकाष्ठा। तो यहाँ परंपरागत तरीका से हम लोग बनाते हैं, मतलब जो आपका बेसिक है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो 12, 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट? तो 12, 24 का 36 का एलसीएम क्या होगा? तो हम लोगों ने जो सीखा वो कौन सा मेथड है? तो सबसे पहले मेथड समझ लेते। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड। ठीक है, ये मेथड आप लोग को, अगर आपका बेसिक है, आपको पूछा कि भाई डिवीजन मेथड से बनाओ यानी विभाजन तरीका से बताओ, तो आपको विभाजन तरीका से ही बनाना होगा। ठीक है, जो एकेडमिक वे है तो एकेडमिक वे से बनाना। तो कैसे होगा देखो, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते भाई कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग 2 से सबका मल्टीपल है तो 2 से लेते हैं। 2 छिक 12, ठीक है 12, फिर 18 दूनी 36। ठीक है, फिर से 2 का टेबल से आओ, 2 3 6, 2 छिक 12, फिर 2 9 18, फिर से 3 का ले लो, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। ठीक है, अब क्या हुआ, सारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 24 या 72। देखो ध्यान से, 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, 24 48, 24 या 72। यानी इसका जो एलसीएम होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लसा जो होगा वो 72 होगा। ठीक है, ये मेथड को हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड। इसके बाद हम लोग फटाफट आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखते रहो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है स्टूडेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि है ना। ये विधि, जो विधि है बोलते ना, जब जो रीत आएगा वो तो गीत गाएगा ही। जब आप शादी करते हो तो देखना, जिस समय द्वार पूजा होता है तो द्वार पूजा का ही रीत गाते हो ना, कि पहले ही सिंदूर वाला गीत गाने लगते हो। तो जो समय जो रीत आएगा उसी को गीत गाओ। यानी जब बोलता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो वही मेथड लगाओ। ठीक है, अपना मन से तुरंत ट्रिक्स मत लगाओ। एकेडमिक वाले लोग को खासकर बोल रहे, तो जो करना है उसको करना है ना। तो देखो यहाँ पे मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालता हूं। तो इसमें क्या होगा, पार्शियली निकालना पड़ता है। 2 से लो, 2 छिक 12, 2 3 6। ठीक है, 2 छिक 12, 2 3 6। अब 24 को ले लेते हैं, 24 को ले लेते हैं तो मतलब 12, फिर देखो ये 6, फिर 2 3 6। अब हम 36 को ले लेते हैं, देखो 36 को, तो 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 3 9। तो 12 को लिख लेते हैं स्टूडेंट 2 गुने 2 गुने 3। अब 24 को कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, देखो इसको मल्टीप्लाई करने से भी यही आएगा। और क्यों इसको अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं? क्योंकि जो भी हमने इसका फैक्टर लिया है, जो भी हमने इसका गुणनखंड के लिए फैक्टर लिया है, वो क्या किया है, सब अभाज्य संख्या, 2 3 ये सभी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन होते हैं? जो एक से कटे और खुद से कटे। प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच इज मल्टीपल बाई
या डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, ठीक है, जो एक से कटे और खुद से कटे। तो 2 या 3, 2 क्या होता है, 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और सबसे छोटा भी है। 2 से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी 24 का ही हो गया, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 24। अब 36 का देखो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है, 2 दूनी 4 12 36। अब इसमें क्या होता है ना, ये एचसीएफ से थोड़ा अलग है। कैसे करते हैं, एचसीएफ में क्या होता है कि कॉमन चीज देखते हैं, इसमें देखते हैं कि कौन कितना बार आया। तो देखो सबसे ज्यादा 2, देखो इसमें 2 कितने बार आया, 2 आया, 2 टाइम्स आया, इसमें 3 टाइम्स में आया, इसमें कितना बार 2 टाइम्स में आया। तो जो मैक्सिमम टाइम्स ऑक्यूर करता है उसी को उठाते हैं। तो मैक्सिमम टाइम्स देखो 2 यहाँ पे आया, 3 बार आया, तो 2 का पावर 3 हो गया, ठीक है। अब 3 देखते हैं, 3 यहाँ पे एक ही बार में आया, यहाँ पे 1 बार आया, यहाँ पे 2 बार। तो मैंने बोला कि भाई जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को उठाते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 बार उठा लेते हैं, ठीक है। ये यही चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको सबसे ज्यादा बार आया वही चीज उठाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बार आया क्या आया, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार आया है। तो ये देखो 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 3 गुने 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 24 72। देखो क्या आ गया 72। तो देखो स्टूडेंट्स, ये डिवीजन मेथड से भी मेरा 72 आया। और मेरा कौन सा मेथड है, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। वो मेथड से आपका 72 आया। अब हम लोग सीखेंगे आग लगाओ मेथड, ऐसा मेथड जिसको देखते के साथ आग लग गया, मतलब डायरेक्ट देखो और आप उसको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो 12 हुआ, 24 हुआ और 72 हो गया, ठीक है। हमको 12, 24 और 72 है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आप देखो कि ये सबसे बड़ा वाला नंबर देखो 72 है, सबसे 12, 24, 72 में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, ठीक है, 72 है सबसे बड़ा। अरे सॉरी, यहाँ 36 था ना, तो 36 करो, 12, 24 और 36। मेरे पास डिजिट कौन कौन सा है, किसका एलसीएम निकालना है, 12, 24 और 36, इसका मेरे को एलसीएम निकालना है। तो हम देखते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा वाला को सर्किल मान लो, सबसे अच्छा तरीका ही है। अब देखो 12 और 24 इसका टेबल में आता है कि नहीं, पहले देख लो। तो आता है ना, तो 12 आता है, तो 12 आता है, तो इसको 12 को काट दो, ठीक है। अब देखो मेरे को 24 का, तो 24 का मल्टीपल क्या होता है, तो 24 24 में 48, 24 दिया 72, ठीक है। तो 36 का टेबल में देखो कि 72 आ रहा है कि नहीं, 36 का 36 और 36 दूनी 72, ठीक है। तो ये 72, तो ये डायरेक्ट 72 आपका एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। तो लसा इसका 72 हो गया। कैसे, फिर से देखो, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर को सर्किल मान लो 36, और देखो कि 12 का टेबल में 36 कितना बार है, तो 12 का टेबल में 36 आता है, तो ठीक है भाई 12 का टेबल में 36 आता है। 24 आता है 12 का टेबल में, 36 24 का टेबल में आता है, 24 का टेबल में 36 आता है स्टूडेंट, नहीं आता है। तो एक काम करते हैं हम लोग 24 का ही टेबल पढ़ते हैं। तो देखो 24 का 24, ठीक है, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, ठीक है। 24 दिया क्या होता है 72 होता है ना, 72 आता है। अब क्या, अब हमको ना देखना है कि 36 का टेबल में और इसका टेबल में कौन मैच कर रहा है। तो देखो 36 का टेबल में 72 2 बार में आ रहा है, यानी ये जो है इसका इसमें भी है, 24 में भी है, 36 में भी है, यानी ये जो है मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो ये सारे मेथड्स जो है जिसमें आप डायरेक्ट पता कर सकते हो कि भाई इसमें से कौन सा मेरा एलसीएम है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसा आता है तो आप फटाक से आप इसको इवेल्युएट कर सकते हो स्ट्रिक्स के अकॉर्डिंग। अब हम लोग, ठीक है, तो 5, 10, 15। तो मैंने क्या बोला अभी कि अगर एलसीएम निकालना है तो सबसे छोटा नंबर, बड़ा नंबर उठाओ 5। तो 5 का टेबल में 15 आता है, 5 का टेबल में 15 आता है, तो आता है, तो ये हटा दो, तो 10 उठा लो। तो 10 का टेबल तब तक पढ़ो जो 15 का टेबल में आता कि नहीं। तो 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 दिया 30 आया, यानी ये 5, 10, 15 का एलसीएम 30 होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है तीनों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल यही 30 है। तो देखा कैसे हम एलसीएम बहुत इजी तरीके से ढूंढ लेते हैं। अब जैसे ही 30 हो गया तो आपको समझ में आ गया कि इसका तीनों का एलसीएम 30 है। तो एलसीएम निकालने आ गया तो आप सब लोग कर लो कि जो है आप आधा जंग जीत चुके हो ना। नेक्स्ट कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट करने का तरीका देखो स्टूडेंट, 3 + 2 + 5, इसको आगे वाला पार्ट जोड़ दिया मैंने, प्लस 1/5, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है, इस चीज को मैं इधर करके बताता हूँ। 3 + 2 + 5, राउंड फिगर का चीज 3, 2 + 5 इधर लिख दिया, प्लस अभी देखो 1/5 प्लस 2/10 प्लस 3/15। अभी मैंने बोला कि 5, 10, 15 का एलसीएम कितना होगा भाई, तो ये 5, 10, 15 का एलसीएम 30 है, तो यहाँ 30 तीनों से मल्टीप्लाई कर दो। देखो कितना इजी तरीका से होगा, इंटू 30 कर दिया ना। अब 5 × 30, 10 दिया 30, 15 दूनी 30,
अभी देखो 3 2 5 5 5 10, तो ये 10 हो गया। प्लस अब इसमें क्या करो कि देखो वैल्यू कितना आया, तो ये आपका हो गया 6, ठीक है, और ये कितना हो गया 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितना हो गया 3 दूनी 6, ठीक है, तीनों में 6 ही आ रहा है। देखो 2 3 जा 6, 2 3 2 जा 6 आ गया। और नीचे चूंकि एलसीएम जितना था वो नीचे लिख लिया जाता है, तो यहाँ 30 लिख देंगे, तो यहाँ 30 लिख देंगे। तो 10 प्लस 6 12 6 की 18, तो 18/30। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10 18/30, ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया, मेरा आंसर हो गया। तो आप देखो कितना कम समय में हम किसी टाइप का भी एलसीएम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और मैं कराता हूँ स्टूडेंट्स, वेरिएबल के साथ वाला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला कि सर आप थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराओ, ठीक है, बेसिक तो आप कराते ही हो, तो देखो मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ। देखो जैसे x/5 प्लस 16 इक्वल टू, सपोज करो यहाँ पे 3x/10 प्लस 18, मैंने कुछ भी क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें बोला कि भाई इसको वैल्यू फाइंड आउट करो, है ना, तो मैंने अपने से क्वेश्चन दे दिया। तो सबसे पहले क्या करो, इस टाइप का क्वेश्चन करने में आप बहुत टाइम लोगे, लेकिन यहाँ पे क्या करो 5 और 10 का एलसीएम निकालो। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है स्टूडेंट, एकदम फटाफट बोला। तो हम बोले कि 5 और 10 में सबसे हाईएस्ट कौन होगा 10, तो 10 एलसीएम हो गया इसका। तो 5 और 10 का एलसीएम 10 हो गया, तो यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी 10 मल्टीप्लाई कर दो, और इसके साथ भी 10 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 5 का टेबल, यहाँ पे मैंने 10 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ, तो 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 10 10 कट गया, तो कितना हो गया 2x हो गया, प्लस 160 हो गया, और ये 3x हो गया, और ये हो गया 180। देखो अभी क्या करो 2x को इधर लिया, तो 2x माइनस 3x हो गया, और 160 180 उधर गया, तो 180 माइनस 160 हो गया। तो क्या 2x माइनस 3x कितना हो गया स्टूडेंट, माइनस x, ठीक है, 3 में से 2 घटेगा तो x हो गया। यहाँ डेट सिंप्लाई का साइन देना मत बोलो, ठीक है, और 180 में से 60 गया तो 20 हो गया, तो x का वैल्यू माइनस 20 हो गया, तो x का वैल्यू माइनस 20 हो गया, ठीक है। तो ये मेरे x का वैल्यू माइनस 20 हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में आपको और देता हूं, करके देखो, ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको और करके दिखाता हूं। आप कुछ और स्टैंडर्ड लाइक क्वेश्चन करो, 3x/15 प्लस 18 प्लस 2x/30 प्लस 10। मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें क्या करना है, x का वैल्यू गेट करना है। कैसे करना है, एलसीएम का जोड़ तो करना ही होगा। 15 और 30 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 15 और 30 का एलसीएम 30 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 30 मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ भी आपको 30 मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ भी 30। अगर आप शॉर्टेज तरीका से जाते हो तो अभी 15 का टेबल में 30 2 बार में आता है, यहाँ 30 कट गया। अभी क्या होगा 3 का टेबल 2 बार पढ़ोगे तो 6x हो गया, ये 18 थी 240 हो गया, और ये स्टूडेंट्स इस कल्टू का साइन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका 30 कट गया, 2x हो गया, प्लस 30 दाएं 300 लिख दो, ये 6x माइनस 2x, डेट सिंप्लाई का साइन डालना मत भूलो, ठीक है। यहाँ पे 300 है, माइनस 240 है। अभी देखो 6 में से 2 घटा तो 4x हो गया। अब 300 में से 240 घटा तो कितना हो गया स्टूडेंट, 60 हो गया। x इक्वल टू 60/4, 4 का टेबल में कटेगा तो देखो काट के देखते हैं, 4 का 4 और 4 5 20, 15 चौक 60, 15 का टेबल में कट गया, तो x का वैल्यू 15। तो देख लो स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व करते तो कितना टाइम लगता है, ठीक है। मिनिमम टाइम्स में मैक्सिमम आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने काफी देखे थे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करते हुए। आप और एक चीज और स्टूडेंट्स, मैं इसमें एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। देखो आप लोग अधिकतर क्या मिस्टेक करते हो, बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि जैसे सपोज करो, देखो जैसे 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये मिरर फॉर्मूला है। इसमें मैंने क्या मिस्टेक करते हुए आप लोग को देखा था कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे 1/f है और फोकल लेंथ है, और देखो यहाँ u का वैल्यू सपोज करो कि -10 था, और यहाँ पे ये -20 है ना। अभी आप f का वैल्यू निकालना है ना, तो अधिकतर स्टूडेंट्स को ना समझ में नहीं आ रहा है कि ये माइनस कहाँ जाएगा। ये कभी भी डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर को माइनस दे देता है, तो ये ऊपर -1/10 हो गया, ये माइनस ऊपर चला जाता है, -20, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये डिनोमिनेटर हमेशा साइन दे देता है न्यूमरेटर को। अब 10-20 का एलसीएम कितना हो गया, तो 20 हो गया, ठीक है। 10 और 20 का एलसीएम 20 हो गया, जो मैक्सिमम होता है वही हो जाता है। अब 10 का टेबल में 20 2 बार में आता है तो -2 हो गया, और ये हो गया तो -3/20, ठीक है। तो ये 1/f इक्वल टू -3/20 हो गया। अब f निकालेंगे, f ऊपर जाएगा तो ये 20 ऊपर चला जाएगा, तो -20/3, तो ये मेरा f फोकल लेंथ का वैल्यू हो गया।
तो ऐसे करके हम लोग देते हैं कि कभी भी न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर को दे देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का क्लास। ठीक है, ऑल द बेस्ट, वेल डन, आगे तैयारी करो और जहां आएगा मैं वहां पे।